पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऐश फॉल्कनर को चैलेंज करता है रीमैच के लिए। फॉल्कनर उसको एक्सेप्ट करता है और उन दोनों के बीच रीमैच शुरू होता है। दोनों के फर्स्ट पोकेमोन के बीच का मैच ड्रॉ होता है और उन दोनों के आखिरी पोकेमोन के बीच काफी तगड़ा फाइट चलता है। शुरुआत में फॉल्कनर का पीजियोट ऐश के चारमेंडर को डोमिनेट ही कर रहा था, लेकिन फिर ऐश का चारमेंडर इवॉल्व होता है और ऐसे ही पीजियोट को हरा देता है। ऐश को ज़ेफायर बैच मिल जाती है और वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। ऐश और सेरेना वॉयलेट सिटी से निकलकर 2 दिन हो चुके हैं और अभी भी नए शहर पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। वो जंगल से गुजर ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं बीड्रिल्स की झुंड। ऐश और सेरेना देखते हैं एक बीड्रिल का झुंड उन पर अटैक कर रहा है। दोनों को समझ ही नहीं आता है कि अचानक बीड्रिल्स उन पर क्यों अटैक कर रहे हैं और वो डर के मारे भागने लग जाते हैं। काफी दूर तक भागने के बाद भी बीड्रिल्स उनका पीछा कर रहे हैं। ऐश और सेरेना बहुत घबराते हैं। तभी ऐश का पैर फिसल जाता है और ऐश और सेरेना एक काफी बड़े खड्डे में गिर जाते हैं। दोनों ऐश और सेरेना को थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन जब ऐश अपना सिर ऊपर करता है तो वो देखता है उसके सामने एक काफी बड़ा गुफा। काफी अमेज्ड हो जाता है अपना ऐश और वो गुफा के अंदर जाता है। गुफा काफी बड़ा और अंधेरा होता है। कुछ देर तक उस गुफे से गुजरने के बाद ऐश को एक जंगल दिखता है। वो जंगल एक साधारण सा जंगल जैसा नहीं था। ऐश और सेरेना को उस जंगल से कुछ अजीब महसूस हुआ। वो उस जंगल के और अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने एक फ्रॉगेडियर पोकेमोन आ जाता है। वो फ्रॉगेडियर ऐश पर अटैक करने आ रहा है। ऐश को समझ नहीं आता है कि वो फ्रॉगेडियर उस पर क्यों अटैक करने आ रहा है। वो बोलता है शायद ये मुझसे बैटल करना चाहता है और अपने पीकेचू को चुनता है फ्रॉगेडियर से लड़ने के लिए। ऐश अपने पीकेचू से बोलता है थंडरबोल्ट अटैक करने को। पीकेचू थंडरबोल्ट करता तो है, लेकिन फ्रॉगेडियर उसको काफी आसानी से डॉज कर लेता है और ऐश के पीकेचू पर क्विक अटैक यूज करता है। पीकेचू को क्विक अटैक काफी जोर से लगता है। फिर ऐश अपनी पीकेचू से बोलता है क्विक अटैक यूज करने। जंगली फ्रॉगेडियर उसको भी डॉज करता है और फिर से क्विक अटैक करता है पीकेचू पर। पीकेचू को फिर से क्विक अटैक लगता है और पीकेचू हार जाता है। ऐश अपने पीकेचू को थोड़ा रेस्ट करने बोलता है और चुनता है 4 मिलियन। ऐश अपने 4 मिलियन को स्लैश अटैक यूज करने बोलता है और फ्रॉगेडियर ऐश के 4 मिलियन पर बबल अटैक यूज करता है। 4 मिलियन स्लैश अटैक यूज करने से पहले ही उसको बबल लग जाता है। बबल अटैक की वजह से 4 मिलियन को काफी डैमेज जाता है और फिर से एक क्विक अटैक यूज करता है जिसको लगते ही 4 मिलियन भी हार जाता है। ऐश को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि एक जंगली पोकेमोन उसके 2 पोकेमोन को हरा चुका है। उसको पता ही नहीं चलता अभी उसको क्या करना चाहिए। फ्रॉगेडियर फिर से ऐश और सेरेना पर अटैक करना शुरू करता है। वो पोकेमोन ऐश को एक जोरदार क्विक अटैक से मार ही रहा होता है और तभी वहां पर एक स्लोकिंग पोकेमोन आता है। वो स्लोकिंग फ्रॉगेडियर को रोकता है, ऐश और सेरेना को गौर से देखता है और फिर बोलता है फ्रॉगेडियर ये वो लोग नहीं है। ऐश और सेरेना एक बोलने वाले पोकेमोन को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। ऐश स्लोकिंग से पूछता है तुम बात कैसे कर सकते हो? स्लोकिंग बोलता है क्योंकि मैं एक स्लोकिंग पोकेमोन और कुछ स्लोकिंग्स बात कर सकते हैं। फिर वो स्लोकिंग ऐश और सेरेना के चोट को देखता है, बोलता है इस फ्रॉगेडियर ने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आप दोनों मेरे पीछे आइए। ये सुनकर ऐश और सेरेना उस फ्रॉगेडियर और स्लोकिंग को फॉलो करते हैं। वो जंगल में काफी अंदर जाते हैं और कुछ देर होने के बाद उनको दिखते हैं काफी सारे पोकेमोन। तभी स्लोकिंग बोलता है महोनोमी में आपका स्वागत है। ऐश बोलता है महोनो क्या? स्लोकिंग बोलता है ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है, मेरे जैसे काफी पोकेमोन का घर भी है। सेरेना बोलती है ये एरिया तो काफी बढ़िया है, लेकिन इसको मैजिकल फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? स्लोकिंग बोलता है आपको एप्रिकॉट्स तो पता ही होंगे ना जिससे पोकेबॉल बनते हैं। इस जंगल में काफी सारे एप्रिकॉट के पेड़ हैं। ऐश बोलता है ये तो हर फॉरेस्ट में होते हैं, इसमें उतनी मैजिकल वाली क्या बात है? स्लोकिंग बोलता है एप्रिकॉट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ एप्रिकॉट से पोकेबॉल बनते हैं, कुछ एप्रिकॉट से अल्ट्रा बॉल, तो कुछ एप्रिकॉट से प्रीमियर बॉल। महोनोमी में जो एप्रिकॉन्स मिलते हैं उनसे सीधा मास्टर बॉल बन सकता है, जो दुनिया का सबसे रेयरेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेबॉल। अभी भी पूरे दुनिया में सिर्फ 1 या 2 ही मास्टर बॉल है और यहाँ सिर्फ मास्टर बॉल के एप्रिकॉन्स ही नहीं, और भी काफी सारे पेड़ है जो जानलेवा डिसीजेस को भी आसानी से क्यूर कर सकते हैं। ये सुनकर ऐश बोलता है वाह ये तो काफी बढ़िया प्लेस है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि फ्रॉगेडियर मुझ पर हमला क्यों किया है। स्लोकिंग बोलता है फ्रॉगेडियर ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। असल में इस जंगल के पास कुछ बुरे लोग आते हैं, फ्रॉगेडियर को लगा तुम भी उन बुरे लोगों में से एक हो, वो तो बस हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। ये सुनकर ऐश बोलता है बुरे लोग कौन है? वो बुरे लोग और वो इस जंगल में क्यों आना चाहते हैं? तभी स्लोकिंग बोलता है ये एक काफी लंबी कहानी है। कुछ ही दिन पहले तक ये जंगल काफी खुशी में था, लेकिन तभी कुछ इंसानों को यहाँ के एप्रिकॉन्स के बारे में पता चला। वो लोग इस जंगल को अपने काबू में लेना चाहते हैं, इस जंगल को कंट्रोल में लेकर यहाँ के एप्रिकॉन से अनलिमिटेड मास्टर बॉल्स बनाना, ये उन लोगों का प्लान है और इसीलिए वो लोग हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। पिछली बार जब वो लोग यहाँ आए थे, लोगों ने हमको 4 दिन का टाइम दिया था इस जंगल छोड़ के भागने के लिए और उन्होंने बोला अगर 4 दिन में हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाते हैं तब वही लोग हमको खत्म कर देंगे। आज को 4 दिन हो चुके हैं और हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ये जंगल छोड़ के तो नहीं जा सकते। हजारों सालों से हमारे पूर्वज इसी जंगल में थे और हमारा घर यानी इस जंगल को प्रोटेक्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस पूरे जंगल में फ्रॉगेडियर इकलौता ऐसा पोकेमोन है जिसको बैटल करना आता है। फ्रॉगेडियर जब गुफा के पास तुम लोगों को देखा था तब उसको लगा तुम भी उन बुरे लोगों में से हो जिसकी वजह से वो तुम पर हमला कर दिया। ये सुनकर ऐश काफी सीरियस होता है और बोलता है वो लोग तुम्हारे घर में से तुम्हें निकालना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में अगर मास्टर बॉल्स आ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। स्लोकिंग अब तुम लोग क्या करने वाले हो? स्लोकिंग बोलता है मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, 4 दिन हो चुके हैं और वो शायद आते ही होंगे। तभी ऐश बोलता है स्लोकिंग इस जंगल को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्लोकिंग बोलता है नहीं तुम इससे दूर ही रहना, वो लोग काफी खतरनाक है और उनके पोकेमोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर तुम उनके खिलाफ जाओगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐश बोलता है मेरा नाम ऐश केचम है और मैं पोकेमोन मास्टर बनना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे बुरे लोगों से डरकर भाग जाऊंगा और उनको चैलेंज नहीं करूंगा तो मैं पोकेमोन का मास्टर कभी भी नहीं बन सकता, और अब तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे इस घर को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर स्लोकिंग बहुत खुश होता है और बोलता है ऐश तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, देखना एक दिन तुम पोकेमोन मास्टर जरूर बनोगे। ऐश बोलता है स्लोकिंग
स्लोकिंग तुमने कहा 4 दिन हो चुके हैं, तो वो लोग शायद आते ही होंगे, तो हम यहीं पर इंतजार करेंगे और जब वो आते हैं तब उनको हरा देंगे। स्लोकिंग हाँ कहता है और सारे ही लोग उनके आने का वेट करते हैं। लोगों का इंतजार करते हुए 3 घंटे हो गए और वो अभी भी नहीं आए हैं। तभी ऐश को एक साउंड आता है और धीरे धीरे वो साउंड तेज होता है। सभी लोगों को पता चलता है कि कोई तो वहां से आ रहा है। उनको देखते ही स्लोकिंग बोलता है कि ऐश यही वो लोग हैं। अपना ऐश उन लोगों से पूछता है तुम इन जंगल के पोकेमोन को भगाने आए हो? वो लोग बोलते हैं हमने सोचा ये लोग पहले ही भाग चुके होंगे। मानना पड़ेगा ये पोकेमोन काफी ब्रेव है। कहना सही होगा कि ये पोकेमोन काफी बेवकूफ है। हाँ, हम ही वो लोग हैं जो इस जंगल से इन पोकेमोन को भगाना चाहते हैं। तुम हमको टीम अटलस बुला सकते हैं। ऐश बोलता है मैं तुम लोगों को इस जंगल को ऑक्यूपाई करने नहीं दूंगा। टीम अटलस वाले बोलते हैं तुम भी इस चीज में इंटरफियर कर रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ इस पूरे जंगल में सिर्फ 2 लोग हैं जो बैटल करना जानते हैं, फ्रॉगेडियर और ऐश के पोकेमोन, और एक तरफ टीम अटलस के खतरनाक लोग जिनके पास स्लोकिंग के हिसाब से बहुत खतरनाक पोकेमोन है। तो अब जानना यह है कि इस बैटल में कौन जीतने वाले हैं। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाओ, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। सभी से कुछ दिनों तक वीडियो रेगुलर नहीं आ पाएगा। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इसीलिए तुमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हर वीडियो के लिए। लेकिन मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।